क्यों और कैसे। सबसे पहले बात है कि हम बिजनेस को कैसे करें, ये पॉइंट बाद में उठता है, पहले उठता है कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। मुझे दिल्ली जाना है, मैं अक्सर एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे नए लोग हैं इसलिए ये बात बता रहा हूं। मुझे दिल्ली जाना है, यहां से मैंने सुशील जी से पूछा, सुशील जी दिल्ली जाना चाहता हूं, क्या करूं? ये क्या कहेंगे, बस पकड़ो और सुबह दिल्ली। नहीं सर बस पे नहीं मजा आता। अच्छा ट्रेन पकड़ो और सुबह दिल्ली। नहीं सर ट्रेन पे मजा नहीं आता। कोई बात नहीं, अपनी कार स्टार्ट करो और सुबह दिल्ली। नहीं सर उसमें मजा नहीं आता, सो के जाना चाहता हूं। कोई बात नहीं, इनोवा बुक करो, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, 6 घंटे में दिल्ली। नहीं सर उसमें मजा नहीं आता, तो भी पैदल चला जा, 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे। लोग सालासर जाते ही हैं, 400 किलोमीटर 500 1000 किलोमीटर जाते, तो आप भी चले जाना। यानी मैंने इनसे पूछा कि दिल्ली कैसे जाऊं, तो एक छोटा सा बच्चा भी, राहुल अपने में से सबसे छोटा बेटा यहाँ पे बैठा है, उस राहुल से भी पूछूं बेटा मुझे दिल्ली जाना है, तो वो भी मुझे 10 रास्ते बता देगा। इस प्रकार से अंकल आप दिल्ली चले जाओगे, यस और नो। लेकिन मैं पूरी दुनिया में घूमता रहूं कि मुझे दिल्ली जाना है, कोई मुझे ये बता दे कि मुझे जाना क्यों है, तो बता पाएगा क्या? दिल्ली मुझे जाके करना क्या है, मुझे क्या काम है दिल्ली, मैं क्यों जाना चाहता हूं, वो क्यों किसका होगा? खुद का, वो मेरा खुद का होगा। एलेक्स बिजनेस बहुत अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आने वाले टाइम का बिजनेस है। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आज गूगल बाबा सबसे बड़ा बाबा है या नहीं? yes. गूगल पे सर्च कीजिए, डाल लीजिए अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, स्टडी करके देख लीजिए, सब तरफ ये बात कही जा रही है। बुद्धिमान लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 200-300 साल, आने वाली कई लंबी पीढ़ियां नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाएंगी, यस और नो? दूसरी चीज आयुर्वेद, सबको पता है एलोपैथी से लोग थक चुके, बुरी नहीं है, मैं किसी भी चीज को बुरी नहीं मानता। एलोपैथी भगवान का काम करती है, कब? इमरजेंसी में, यस और नो? डॉक्टर्स भगवान का काम करते हैं, कब? इमरजेंसी में। भगवान का रूप है, हमेशा रहेंगे, रहना भी चाहिए, एलोपैथी को भी रहना चाहिए। बीजनाश किसी चीज का नहीं होता, हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो क्या एलोपैथी में इलाज हो सकता है? नहीं। सबको पता है एक बीमारी दबती है, 4 नहीं खड़ी होती हैं, होता है ऐसा? लेकिन आयुर्वेद ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आयुर्वेद कहता है आप 100% क्योर हो सकते हो। आपके सामने खड़ा हूं, 1 साल पहले की मेरी फेसबुक प्रोफाइल कुमार राकेश के नाम से है, प्रोफाइल पे जाइए, 1 साल थोड़ा बैक जाइए, सब पिक्चर्स उसके ऊपर पड़ी हैं। आज से 1 साल पहले आपने मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ देखा होगा। मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ था, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता था। दूसरी बात, मेरा पेट यहां पे था, मेरा वजन था 94 kg, आज से 1 साल पहले। सभी फोटोज मेरी फेसबुक पे मैंने डाल रखी हैं, हर एक्टिविटी की डाल रखी हैं, सैकड़ों फोटोज आपको मिल जाएंगी। 94 kg वेट था, मेरा पेट यहां पे था, परेशान रहता था, कहीं ना कहीं मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम हो चुकी थी, ऐसी बीमारियां आने लग गई थी। और मैंने मान लिया था यार कि तू 40 साल का हो गया है, अब 40 के बाद बीमारियां आना तय है। जबकि सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई थी मेरा गलत खान पान, सच्चाई था आसपास का एनवायरमेंट। और जैसे ही मैंने आयुर्वेद को अपनाया, आज से 1.5-3 साल पहले, धीरे धीरे मैं इसमें आता गया। आज आपके सामने बिना चश्मे के आपके साथ सामने खड़ा हूं। कभी मेरे को चश्मा लगाए देखा आपने? नहीं। ये किसका कमाल है? आयुर्वेद का। आज आयुर्वेद के कारण मेरा वजन इस वक्त 77.6 है, आज ही तोल के आया हूं। 77 किलो, 77.5 किलो मेरा वजन है, जो मेरे आदर्श में मानता हूं मेरी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। ना मेरा पेट बढ़ा हुआ है, ना मेरे कमी है। आप जितना चाहे मेरे से पूरे दिन में काम करा सकते हो, मुझे थकान नहीं होती और 100% मैं बड़े आराम से नींद लेता हूं, मस्ती से रहता हूं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद को इस्तेमाल कर रहा हूं, आयुर्वेद मेरे घर पे आ रहा है। ये नहीं कि मैं एलोपैथी नहीं लेता, इमरजेंसी में हम भी एलोपैथी लेते हैं, लेनी भी चाहिए, लेकिन सही होने के लिए आपको आयुर्वेद में आना ही पड़ेगा। सबको पता है कि आने वाला वक्त, और ये कोरोना जो हमने झेला है, इसने ये क्लियर कर दिया 2 चीजें कि अगर आपको स्वस्थ होना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो किसकी शरण में जाना होगा? आयुर्वेद की। दूसरी बात, कोरोना ने यह भी तय कर दिया कि कोई भी बिजनेस स्थायी नहीं है बॉस। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हुई, बड़े बड़े धंधे बंद हो गए। सबसे बड़ी बात, मानक सर के पास में एक बहुत बड़ा फन पार्क बना हुआ है, जानते हैं आप? यस सर। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। 2 साल लगातार 2 सीजन से वो बंद है, लाखों रुपए महीने का उसका खर्चा है। मानते हैं आप इस बात को? परमिशन नहीं थी चलाने की तो नहीं चल पाया। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, फेल हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलेगा मुझे नहीं पता, चलना चाहिए, लेकिन एक बार के लिए 2 साल के लिए
हाथ पांव फूले कि नहीं फूले? मैरिज पैलेस बंद हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई। एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो चलती रही, वो थी नेटवर्क मार्केटिंग। इस 1.5 साल के इस पेंडेमिक दौर में भी मेरी इनकम कभी भी 1 लाख से कम नहीं हुई। लोग घर पे थे। मेरा अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना, अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक ही बात कहता हूं, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट आप चेक करना। जब सब लोग घर पे थे, मेरे घर से एक दिन मैं निकला था, मुझे आज भी वो जो दिन था ना, बुरा दिन जिसको मानता हूं, काला दिन था। अपने ड्रीमलैंड कॉलोनी से निकला और मात्र 300 मीटर की दूरी पे मैं 8 नंबर चुंगी पे पहुंचा। वहां से मुझे आगे नहीं जाने दिया। पुलिस वाले वहां पे 10 खड़े थे कि सर सब्जी लेनी है या नहीं लेनी, हमें नहीं पता, जिस टाइम आपको छूट दी थी ले लेते, अब आपको वापस जाना पड़ेगा, परमिशन नहीं है। यानी चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, हम बाहर नहीं जा सकते थे। उन दिनों में भी मेरा 1 लाख से ऊपर का पे आउट आया था। यह साबित करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे बेस्ट एक ऑप्शन है। यस और नो? यस। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी बड़ी पावर है। मेरी सूर्यवाड़ा में 4 दुकानें हैं, मेरे ब्रदर जो वहां बैठते हैं, 4 भाई हैं मेरे सूर्यवाड़ा में। 2 कपड़े की दुकानें हैं, एक मिठाई की दुकान है, एक मोबाइल शॉप है। चारों दुकानें बंद थी 2 महीने लगातार। 1 रुपए की इनकम नहीं थी। उस वक्त कुमार राकेश की इनकम 1 लाख से ऊपर ट्रांसफर हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम 2 चीजों में डील कर रहे थे। हम राशन में डील कर रहे थे। राशन बंद हुआ था क्या? नो सर। और हो सकता है क्या? नो सर। राशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिक नीड है। सब्जी बंद नहीं हो सकती। तीसरी चीज दवाइयां, ये एएसएम कभी बंद नहीं हुआ, तब भी चलता रहा। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल लाइन में आता है और मेडिकल सेवाएं कभी बंद नहीं होती। इसलिए मेरी 1 लाख से ऊपर की इनकम आई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए, ये क्यों हो सकता है। और आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं इस मीटिंग के द्वारा कि ये रोटी, कपड़ा,